जब जोसेफ स्मिथ छोटा था तो इसे एक फरिश्ते ने बताया कि इसका नाम तमाम कौमों, रिश्तेदारों और ज़ुबानों में अच्छे और बुरे के लिए जाना जाएगा। और ये सच है। जब आप दावा करते हैं कि फरिश्ते आपसे बात करते हैं तो ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के नज़दीक जोसेफ स्मिथ एक शैतानी, जुल्माना और ख़जाना तलाश करने वाला इंसान है। कलीसियाई यीशु मसीह बराए मुक़द्दसीन आखिरी अयाम के अराकीन के लिए वो खुदा का नबी है। आप शायद दोनों फरीकों को कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे भी देखेंगे। मुस्तकबिल की वीडियो में हम जोसेफ स्मिथ के इर्द गिर्द के तनाज़ात तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है या वो क्यों अहम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जोसेफ स्मिथ खेती बाड़ी करने वाला लड़का था। 1800 की दहाई में मशरक़ी रियासत हाय मुत्तहदा में रहता था। जब वो 14 साल का था, इसने दावा किया कि इसने खुदा बाप और यीशु मसीह को देखा है। इसके सामने इस सवाल के जवाब में हाजिर हुए जब जोसेफ दुआ कर रहा था कि मैं किस चर्च में जाऊं। आज की मज़हबी दुनिया की तरह जोसेफ ने महसूस किया था कि किस तरह अपने ज़माने के फ़िरक़ों ने एक ही बाइबल को मुख्तलिफ़ नज़रियात सीखने के लिए इस्तेमाल किया। वो नहीं जानता था कि क्या सच है और क्या नहीं। आसमानी जवाब चौंका देने वाला था, लेकिन इसके सवाल का असल जवाब भी चौंका देने वाला था। इन्होंने इससे कहा कि किसी भी मौजूदा कलीसिया में ना जा, क्योंकि ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ना ही इनमें से किसी कलीसिया के पास भी 100% इख्तियार है। जोसेफ ने अपना तजुर्बा कुछ लोगों के साथ शेयर किया, और ख़ास तौर पर दूसरे मज़हब के मज़हबी रहनुमाओं के साथ। इनके दरमियान उसे जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। जोसेफ बाद में लिखता है कि मैंने हकीकत में एक रोशनी का सतून देखा, और इस रोशनी के दरमियान मैंने 2 शख्सियात को देखा, और इन्होंने हकीकत में मुझसे बात की, और अगरचा मेरे ये कहने की वजह से मुझसे नफ़रत की गई। मुझे सताया गया कि मैंने रोया देखी है, फिर भी ये सच है। और जब वो मुझ पर जुल्म कर रहे थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे और मेरे खिलाफ़ हर तरह की बुराई बोल रहे थे, मुझे अपने दिल में ये कहने पर मजबूर किया गया कि मुझे सच कहने पर क्यों अज़ियत दी जाती है। मैंने हकीकत में एक रोया देखी थी, और मैं कौन हूँ जो मैं खुदा का मुकाबला कर सकूँ, और ये दुनिया क्यों सोचती है कि मैं इस चीज़ से इनकार करूँ जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक रोया देखी थी। मैं इसे जानता था, और मैं जानता था कि खुदा जानता है, और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, ना ही मैंने ऐसा करने की हिम्मत की। कुछ सालों के बाद जोसेफ को आसमानी कासद ने दोबारा विज़िट किया। इस बार ये एक फ़रिश्ता था जिसका नाम मोरनाए था। फ़रिश्ते ने जोसेफ को एक कदीम किताब के बारे में बताया जो सोने की अवराख पर कुंदा है, जो अगले काउंटी में एक पहाड़ी में दफन है, और अमेरिका के कुछ कदीम बाशिंदों की कहानी सुनाई गई। सबसे अहम बात यह है कि इसने वहाँ के लोगों और मसीह के कफ़ारे के बारे में कहानी सुनाई। जोसेफ ने आखिरकार रैकेट को दोबारा हासिल किया और मौजूदा तौर पर इसका तर्जुमा किया, जिसे आज हम मोर्मन की किताब से जानते हैं। यीशु मसीह का एक और अहदनामा। कलीसिया के लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह ने दौरान अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कलीसिया को कायम किया, लेकिन इसकी अंजील और इसका चर्च दोनों इसके मरने के बाद सदियों तक के लिए ख़त्म हो गए। हम समझते हैं कि मसीह ने नौजवान जोसेफ स्मिथ को इस कदीम चर्च को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। सही अकायद, मुकाशवा और इख्तियार को जोसेफ स्मिथ नबी के ज़रिए बहाल किया। लेकिन जोसेफ स्मिथ की इबादत नहीं करते। इसने सिर्फ मूसा, यर्मिया या पतरस की तरह कदीम अंबिया के जैसा किरदार अदा किया। तो सवाल ये है कि क्या जोसेफ की कहानी सच है या नहीं? अगर ये नहीं है तो ये एक वसी धोखे से ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये सच है तो ये सब कुछ बदल देगा। अगर आप जवाब जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इससे खुदा से पूछें, मोर्मन की किताब पढ़ें और खुदा से पूछें कि क्या ये सच है। अगर आप वाकई जवाब ढूंढते हैं तो ये मिलेगा।
اگر آپ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کے ایمان اور عقائد کے بارے میں اتفاقی طور پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، تبصرہ کریں اور مزید جاننے کے لیے ان میں سے مزید کچھ ویڈیوز کو دیکھیں۔